नमस्कार दोस्तों। यूएस और चाइना दो ऐसे देश हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये दो देश कभी भी अपने कमिटमेंट से मुकर सकते हैं। इसी प्रकार की चीज़ रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ में की गई, जो ऑकस सबमरीन डील सितंबर 2021 के अंदर हुई थी, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन मिलनी थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कांग्रेशनल पेपर अब इन कमिटमेंट से मुकरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कहते हुए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में इतनी सबमरीन सप्लाई करने की कैपेसिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें किस तरीके से हुई है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपको UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा कंप्रिहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। UPSC CSE 2023 के अंदर अनअकैडमी के टॉप रिजल्ट आए थे, जहां पर आप क्लियरली देख सकते हो टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। तो आप भी अगर अनअकैडमी के साथ में जुड़ना चाहते हो, इस रिलायबल प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ना चाहते हो, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को फिल आउट करना। उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी किस तरीके से आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो उस चीज़ के लिए। इसके अलावा अगर आपको स्टेट PSC की भी तैयारी करना है, तो आप BPSC के लिए पटना वाले सेंटर में और UP PSC के लिए प्रयागराज वाले सेंटर के अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इन सेंटर के अंदर जुड़ने के लिए स्कॉलरशिप भी चाहिए, तो आप लोगों के पास में बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि करोलबाग के अंदर 25 अक्टूबर के दिन सुबह 10 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी का होने वाला है। जो बच्चे टॉप रैंक हासिल करेंगे उन्हें 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप और एप्पल के प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो अगर आपको भी इसके अंदर एनरोल करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है। आप चाहते हो इस टेस्ट को देना, तो बिल्कुल से दे सकते हो। इसी के साथ में अगर आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो और हर बार आपका प्रीलिम्स अटक जाता है, या फिर आप पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हो और आपको घबराहट हो रही है कि यार वही होगा कि नहीं होगा, तो आप लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि यार जिन बच्चों का एक बार प्रीलिम्स हो जाता है, फिर वो हर साल प्रीलिम्स निकालते चले जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो काम करती है, जिनके माध्यम से आप अपने 20 मार्क्स डायरेक्टली बना सकते हो दूसरे बच्चों के मुकाबले। उन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा 23 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे, यानी कि कल। अगर आप इस वेबिनार के अंदर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी भी लिंक दी हुई है, आप एनरोल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। 15 सितंबर 2021 को आपको याद होगा न्यूज़पेपर के अंदर धड़ल्ले से आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी डील साइन हुई थी। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनने को तैयार हुई थी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, जिसे कहा जा रहा था ऑकस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, UK और US थे। इस डील के अंदर यह था कि यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा ऑस्ट्रेलिया को मदद की जाएगी, ताकि ऑस्ट्रेलिया के पास में खुद की न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन हो। ये ऑकस क्लास सबमरीन बनने वाली थी 2040 तक। बट 2040 तक ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? तब तक के लिए ऑस्ट्रेलिया को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2027 तक अपनी 4 सबमरीन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर डॉक करेगा और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सर्वेलेंस करेगा, और ये सबमरीन ऑस्ट्रेलिया के बेनिफिट के अंदर काम में ली जाएगी। 2032 से 38 के बीच में ऑकस के तहत 3 से 5 वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर पावर सबमरीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा डेवलप करके ऑस्ट्रेलिया को दी जानी थी। फिर 2040 तक ऑकस क्लास सबमरीन बननी थी, जो कि यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा डिजाइन होनी थी, और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होनी थी वो थी अमेरिकन टेक्नोलॉजी। इस तरीके से ये ऑकस क्लास सबमरीन बनने वाली थी, और ये सबमरीन 3 से 5 के मात्रा के अंदर ऑस्ट्रेलिया को डिप्लॉय की जानी थी, जिसके कारण से टोटल न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन की जो फोर्स ऑस्ट्रेलिया के पास में क्रिएट होती, इंक्लूडिंग वर्जीनिया क्लास सबमरीन एंड ऑकस क्लास सबमरीन, वो टोटल 8 सबमरीन होने वाली थी। ये जो पूरी डील थी,
इसका मकसद केवल ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन देना नहीं था, बल्कि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पर्सनल इंटरेस्ट भी निहित थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बहुत बड़ा दुश्मन इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अभी चाइना उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन में चाइना को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन डिप्लॉय करने के लिए ये ऑकस डील साइन की गई थी और इसकी ओवरऑल कॉस्टिंग ऑस्ट्रेलिया को लगभग $250 बिलियन के आसपास पड़ने वाली थी। इवन ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस को असिस्ट करने वाला था और यूएस और यूनाइटेड किंगडम की सबमरीन ऑस्ट्रेलिया के अंदर परमानेंट डॉक होने वाली थी, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया की डिपेंडेंसी ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर यहाँ पर बढ़ जाती। इस पूरी डील के अंदर आपको याद होगा फ्रांस को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जब ऑकस डील नहीं मिली थी उसके पहले ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के साथ में डील कर चुका था, जिसके तहत 12 कन्वेंशनल सबमरीन फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया को खरीदनी थी, जिसके लिए सारे अरेंजमेंट हो चुके थे। फ्रांस द्वारा कहा जाता है कि भाई हम लोगों ने तो सबमरीन डेवलप करना शुरू भी कर दिया था। फ्रांस, आपको पता होगा कि ये नाटो का ही मेंबर है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही अलाय है। बाद में क्या हुआ कि G7 की समिट हुई। G7 की समिट के अंदर सीक्रेटली ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के टॉप लीडर मिले और इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन बनाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसाइड कर लिया कि फ्रांस के साथ में इस डील को यूनिलेटरली ऑस्ट्रेलिया कैंसिल कर देगा और बाद में ऑकस क्लास सबमरीन प्रोक्योर कर लेगा। मतलब ओवरऑल रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपने ही अलाय फ्रांस की डील को कैंसिल करके अपनी खुद की डील यहाँ पर फिट कर दी। इस तरीके की घटना वहाँ पर हुई थी, जिसकी वजह से फ्रांस भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ था, जो क्लियरली दर्शाता है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर काम करता है, उससे ज़्यादा और किसी चीज़ के ऊपर काम नहीं करता। इवन ये जो ऑकस डील हुई थी इसके प्रति भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी हीन भावना अभी उभरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि फ्रांस के साथ में जो डील हुई थी उसके तहत $90 बिलियन के अंदर 12 सबमरीन मिलने वाली थी। हालांकि ये कन्वेंशनल क्लास सबमरीन थी जिसके अंदर डीजल पावर्ड सबमरीन देखने को मिल रही थी, बट अभी जो ऑकस डील हुई उसके तहत ऑस्ट्रेलिया को लगभग $250 बिलियन का पेमेंट और इवन उससे ऊपर का ही पेमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हर ऑस्ट्रेलियन के ऊपर माना जा रहा है कि लगभग 13,360 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कॉस्टिंग आएगी, जो कि लगभग एक कार के बराबर है। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ठगाया था। ऑस्ट्रेलिया के इस तरीके से ठगाने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ऑकस के अंदर जुड़ा हुआ था, पर अब अचानक से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये डील भी अच्छी नहीं लग रही है और इसी कारण से आप यहाँ पर देख सकते हो जो वर्जीनिया क्लास सबमरीन बननी थी, ये बननी थी 2032 से 38 के बीच में। क्योंकि ये सबमरीन बनानी है, इस वजह से कांग्रेस का अप्रूवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार को लेना पड़ा। जब कांग्रेस का अप्रूवल लेने ये पहुंचे तो उस समय पर कांग्रेशनल पेपर रिलीज़ किया गया। इस कांग्रेशनल पेपर के अंदर कहा गया कि भाई ऑकस डील के अंदर कई सारी कमियां हैं। इनका कहना यह है कि जो वर्जीनिया क्लास सबमरीन है उसे 2028 से 32 के बीच में लगभग 8 इस तरीके की सबमरीन बनाकर 3 से 5 ऑस्ट्रेलिया को सप्लाई करना है। अगर इतनी सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को सप्लाई करना है तो उसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में मिनिमम 2.33 सबमरीन हर साल बनाने की कैपेसिटी उनके शिपयार्ड के अंदर होना चाहिए। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की शिपयार्ड की कैपेसिटी जो कि 2011 के अंदर लगभग 2 बोट पर ईयर की थी, वो अब सबमरीन बनाने की कैपेसिटी केवल 1.2 से 1.4 सबमरीन पर ईयर पे आ चुकी है। ऐसी कंडीशन में इतनी ज़्यादा सबमरीन बना पाना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसी कारण से इस कांग्रेशनल पेपर के अंदर ये कहा गया कि जो 8 सबमरीन बनाकर उनमें से 3 से 5 सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को सप्लाई करने की बजाय इन 8 सबमरीन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी को अपने ही पास रखना चाहिए और फिर उनमें से कुछ सबमरीन ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूएस ओन्ड यूएस ऑपरेटेड सबमरीन के रूप में ऑस्ट्रेलिया के अंदर डॉक करना चाहिए।
जिसकी वजह से ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की डिपेंडेंसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर और बढ़ जाएगी। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया के पैसे हैं जिससे वो ये वर्जीनिया क्लास सबमरीन खरीदने वाला था, उन पैसों का प्रयोग कहीं और किया जाना चाहिए, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की नेवी को मजबूत करने के लिए दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट ऑस्ट्रेलिया को सेल कर देने चाहिए, जैसे B-21 लॉन्ग रेंज बॉम्बर या फिर दूसरे बॉम्बर, ड्रोन, लॉइटरिंग्स या फिर एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम। ये चीज़ें यहाँ पर इस कांग्रेशनल पेपर के अंदर कही गई। इतना ही नहीं, देखो ऑकस सबमरीन जो बननी थी, उस ऑकस क्लास सबमरीन के अंदर भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी थी। इस कांग्रेशनल पेपर के अंदर ये कहा गया कि वर्जीनिया क्लास सबमरीन तो सप्लाई मत करो, ऑकस क्लास सबमरीन बनाओ। पर उसके अंदर भी इन्होंने एक दिक्कत दिखा दी। इन्होंने कहा कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो एक तरीके से क्राउन ज्वेल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री टेक्नोलॉजी में। ऐसी कंडीशन में यूएस को चाहे जिसको इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, और आज तक भी यूएस ने चाहे जिसको इसे ट्रांसफ़र किया नहीं है। केवल यूनाइटेड किंगडम के पास में यूएस की न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी मिली थी 1958 के अंदर, क्योंकि जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट हुआ था उसके अंदर यूनाइटेड किंगडम ने यूएस के भरोसे को जीता था, और उसके बाद में यूएस ने इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया था। उसके बाद कई सारे देशों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इस टेक्नोलॉजी को मांगा। फ्रांस, नीदरलैंड, इटली, जापान, कनाडा, पाकिस्तान, इनमें से किसी भी कंट्री को ये टेक्नोलॉजी नहीं दी गई। इवन ऑस्ट्रेलिया ने भी पहले इस टेक्नोलॉजी को मांगा था, पर ऑस्ट्रेलिया को भी उस समय पे डिनाई कर दिया था। अभी ऑकस क्लास सबमरीन जो बनाई जाएगी उसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी, बट इस कांग्रेशनल पेपर के अंदर ये कहा गया कि भाई इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए। मतलब वर्जीनिया क्लास सबमरीन को देने से भी मना कर दिया गया, और दूसरा कि ऑकस क्लास सबमरीन के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने से भी मना कर दिया गया। इस तरीके के इशू हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो बढ़ सकता है अगर इस कांग्रेशनल पेपर को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। क्योंकि अभी जो कांग्रेशनल पेपर आया है ये केवल रिकमेंडेशन के फॉर्म में है, ये कोई बिल या कानून नहीं है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं जहाँ पर आपको कंप्रहेंसिव तैयारी कराई जाएगी, तो बहुत अच्छा मौका है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी इस सेंटर के अंदर कैसे जुड़ना है उसके लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।